नमस्ते एंड हाय एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे आई हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जो है मेरे पीछे के पहाड़ नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पे चौखंबा है क्योंकि उसके आगे बादल आ चुके हैं। ठीक है, सो आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। मैं आशा करती हूँ कि हमारे जीवन में जो इस तरह के कुछ बादल हैं जो हमें क्लैरिटी दिखाने से रोकते हैं, वो जल्दी से छट जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ कुछ मेमोरीज शेयर करनी चाहिए, है ना। तो इट इज़ अगेन स्टोरी टाइम। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो मैं थी 11th क्लास में और हम दे रहे थे अपने 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, यानी कि हमारे जो सीनियर हैं, उनको फेयरवेल दे रहे थे। तो हमने बहुत तैयारियां की और हमारे क्लास में एक लड़का था। तो उसने उस दिन जो है उनके फेयरवेल के दिन एक कहानी सुनाई थी, और कहानी थी कछुए और खरगोश की। और यही कहानी मैंने जो है फिर बाद में अपने फेयरवेल में सुनाई। तो उसने वो जो कहानी है वो मराठी में सुनाई थी और मैं आपको जो है हिंदी में सुनाऊंगी। तो कछुए और खरगोश की कहानी है, लेकिन वही पुरानी नहीं है, अपडेटेड वर्जन है इसका। ठीक है, तो एक बार क्या होता है कि जो खरगोश होता है वो कछुए को चैलेंज करता है रेस में। ठीक है ना। उसने भी एक ऐसा टॉपिक या फिर एक ऐसी क्वालिटी चुनी जिसमें वो स्ट्रांग था और कछुआ वीक था। खैर, तो दोनों में रेस स्टार्ट होती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो खरगोश है वो कछुए को अंडर एस्टिमेट करता है। उसको लगता है कि ये क्या ही जीत लेगा, है ना। उसकी स्पीड और मेरी स्पीड में तो कोई मुकाबला है ही नहीं, है ना। तो जब रेस होती है तो थोड़ी देर के बाद, भागने के बाद, जो खरगोश है वो सो जाता है। ठीक है, वो इतना अनकॉन्शियस है या फिर इतना अनअवेयर है कि उसने ये भी नहीं ध्यान दिया कि अरे उसको गहरी नींद पड़ गई है और जो कछुआ है वो उससे आगे निकल चुका है। ठीक है, वो सोया रहता है और कछुआ जो है धीमे 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 अपनी स्पीड से रेस जीत जाता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं कि इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है ना, तो आप लोग कहेंगे कि वही स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है ना। लेकिन द कहानी इज़ कि उसके बाद क्या होता है। ठीक है, अगर कछुए और खरगोश में रेस हो सकती है तो मेरा सवाल ये है कि क्या उन दोनों की ईगो हर्ट नहीं हो सकती? हो सकती है, उनकी भी तो भावनाएं हैं। तो उसी रात को क्या होता है कि जो खरगोश है वो घर में जाता है, अपने घर में, और उसको बड़ा ही अचंभा होता है इस बात का कि वो एक कछुए से हार गया जो कि उससे बहुत ही स्लो है। वो भी किस रीज़न की वजह से? इस रीज़न की वजह से क्योंकि उसने जो है कछुए को अंडर एस्टिमेट किया, है ना। तो उसकी एक स्टूपिड सी रीज़न की वजह से वो जो है इस कहानी का एक एक तरह से आप कह सकते हैं कि फेल्यूर बन गया, है ना। तो वो क्या सोचता है कि मैं क्या करूँगा, इसको अगले दिन फिर से चैलेंज करूँगा। तो खरगोश उसी शाम को कछुए के यहाँ जाता है और कछुए की उधर पार्टी चल रही है, बिकॉज़ वो जीत गया, वो भी खरगोश से जीत गया, है ना। तो जो खरगोश है वो कछुए से कहता है कि भाई एक काम करते हैं, कल फिर से एक और रेस लगाते हैं। ठीक है, तो कछुआ कहता है कि अरे मैं एक बार जब जीत चुका हूँ तो फिर से क्या रेस लगानी है। लेकिन क्योंकि वो भी अपने ही घमंड में था तो उसने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा के लिए मैं फिर से रेस लगाता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट डे फिर से वही सारा जंगल देखने के लिए आया। तो फिर से दोनों में रेस हुई, लेकिन इस बार खरगोश ने तय किया था कि वो इस बार सोएगा नहीं। ठीक है, तो दोनों में रेस होती है और कछुए को वही लगा कि शायद ये पिछली बार जैसी जो मिस्टेक है वो फिर से रिपीट करेगा। तो दोनों में रेस स्टार्ट होती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो खरगोश है वो सोता नहीं है और वो भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता है और बहुत जल्दी से अपनी रेस कंप्लीट कर देता है। और कछुए ने तब तक जो है अपना आधा रास्ता भी तय नहीं किया होता है। वापस से आता है और कछुए के कहता है कि चल ले, मैं जीत चुका हूँ, मैंने झंडा गाड़ दिया है। तो उस दिन जो है खरगोश को बहुत तसल्ली मिलती है कि चलो, मेरे ऊपर जो ये इल्ज़ाम लगा था, या फिर इल्ज़ाम नहीं कह सकते, मेरे ऊपर जो ये दब्बा लग गया था फेल्योर का, ये मैंने आज मिटा दिया है। ठीक है, सो अगेन जिस तरह से खरगोश की भावनाओं को ठेस पहुंची थी उसी तरह से कछुए की भावनाओं को ठेस पहुंच गई। ठीक है ना। तो उसी शाम को कछुए ने सोचा कि ये तो मेरी
और भी ज़्यादा बेइज्जती हो गई है। बेइज्जती इस मायने में कि पहले मैं जीत गया और बाद में जो है उसी रेस में उसी बंदे ने मुझे हरा दिया। ठीक है, तो ये तो बेइज्जती वाली चीज़ हो गई है कि वो तो हार के भी जीत गया और सिकंदर बन गया, है ना। तो वो क्या करता है, तो उसी शाम को कछुआ खरगोश के यहाँ जाता है, क्योंकि उसकी भावना को भी ठेस पहुंची थी, उसको भी बुरा लगा था। तो वो खरगोश के यहाँ जाता है और खरगोश अपनी पार्टी में है, उसकी जो विक्ट्री पार्टी सो कॉल्ड उसमें वो लीन है। तो वो उससे कहता है कि चलो एक और रेस कल हम वापस से लगाते हैं। तो खरगोश भी घमंड में कहता है कि देख ले, मैं अब वापस से सोऊंगा नहीं, तो चाहे तो कितनी भी रेस लगा ले, मैंने ही जीतना है। लेकिन चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम्हें एक बार फिर से हारना है, तो चलिए फिर से लगाते हैं रेस। तो नेक्स्ट डे वापस से दोनों में रेस होती है। फिर से पूरा जंगल देखने के लिए आता है। उनको लगता है कि इस बार तो कछुआ हारेगा ही, फिर से देख लेते हैं, मज़ा आएगा। लेकिन कछुआ भले ही वो चलने में स्लो था, लेकिन उसका दिमाग बड़ा तेज था। इस बार उसने जो रेस का जो रास्ता है वो खुद ही बनाया था। उसने कहा था हमने यहाँ से चलना है और वहाँ पे लैंड करना है। तो दोनों में रेस होती है। ठीक है, अब खरगोश को मालूम था कि मैं इस बार सोऊंगा नहीं, तो वो भागता है भागता है भागता है भागता है, लेकिन अचानक रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बड़ी सी नदी आ जाती है। अब सवाल ये कि इस नदी को कैसे पार किया जाए। जब तक वो ये सोचता है कि मैं इस नदी को पार करूं, तब तक जो है खरगोश अपनी धीमी धीमी स्पीड को लेकर नदी पार करके झंडा गाड़ देता है और कछुआ जीत जाता है। वापस से दोनों अपने घर चले जाते हैं। फिर से वही भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो जो खरगोश है वो फिर से सोचता है कि अरे, मैं इसे वापस से हार गया। और जो कछुआ है वो फिर से खुश हो जाता है कि चलो, मैंने फिर से मेरे ऊपर जो ये फेल्यूर का धब्बा लगा था उसको मैंने मिटा दिया। वो खुश होता है, वो अपनी पार्टी में मग्न है। तो अगले दिन खरगोश जो है कछुए को वापस चैलेंज करता है, उसके घर जाता है और उसे कहता है कि कल फिर से एक और रेस हो जाए, लास्ट रेस हो जाए। तो कछुआ थोड़ा सोच के कहता है कि अरे, ये हम रेस कब तक लगाएंगे? जब तुम चैलेंज करोगे तुम अपना रूट बनाओगे, है ना, तुम जीत जाओगे। जब मैं चैलेंज करूँगा तो हो सकता है मैं इसी तरह से बीच में कुछ ऐसी चीज़ें ले आऊँ जिसको तुम पार ना कर सको, जैसे कि नदी, है ना। तो इस तरह से ये रेस कभी हम जीतने वाले नहीं हैं। तो खरगोश ने कहा कि सुनो, इस बार की जो रेस होगी वो हम दोनों के बीच में नहीं होगी, वो हम दोनों और इस लाइफ के बीच में होगी। जहाँ जहाँ पे रास्ता आएगा, तुम स्लो हो तो वहाँ वहाँ पे मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, और जहाँ पे नदी आएगी, जहाँ पे मैं तैर नहीं सकता, वहाँ पे तुम मुझे अपनी पीठ पे उठा के तैरा देना, मेरी मदद कर देना। तो इस तरह से जो है ये ऐसी रेस तुम भी जीत जाओगे, मैं भी जीत जाऊँगा। तो व्हाट इज़ मॉरल ऑफ द स्टोरी? आप सभी जानते हैं कि हमारी जो लाइफ है, हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि नॉट एवरीवन, बट हम में से कुछ लोगों को लगता है कि ये चीज़ कि हमने अपने जीवन में उखाड़ लिया है और अपने दम पे उखाड़ा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, कोई भी है, वो जिस भी पोजीशन पे है, वो अपने अकेले के दम पे बिल्कुल भी नहीं है। उसके पीछे आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, इन सब का रोल होता है, और भी होंगे, है ना। सो जो हमारी जो जंग है, जंग नहीं कह सकती, लेकिन हमारी जो जर्नी है वो है अकेली, लेकिन वो दूसरे के सपोर्ट के बिना नहीं चल सकती है। सो इट मीन्स कि हमारी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि जो मेरे लिए प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किसी और बंदे के पास हो, है ना, और उसका ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जिसे मैं सॉल्व कर सकती हूँ। सो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह से अपनी लाइफ में जो जर्नी है वो आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और आप मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं, या सो एन्जॉय योर डे एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन।